Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आ गए हम मेटल माइन की वेबसाइट पे। आज है वेडनेसडे जैन 21 2026। आज आप देख सकते हो कैलेंडर इवेंट में हमें बहुत सारे इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अंदर आज लो इम्पैक्टेड लेवल की भी मैं बात करूं तो यूएस का कोर सीपीआई और यूके का सीपीआई का डाटा, उसके बाद साउथ अफ्रीका का कोर सीपीआई एंड सीपीआई का डाटा अराउंड 12:30 एंड 1 PM लंदन सेशन में आने वाला है। ये मार्केट पे इतना इफेक्ट नहीं करेगा, ये एक लो इम्पैक्टेड इवेंट है, इसके लिए हम इस पर इतना जोर नहीं देंगे। बट आप देख सकते हो डे 3 WEF एनुअल मीटिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आज एक एनुअल मीटिंग है जिसका डे 3 है। ये आज के लिए गोल्ड या मेटल्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, बट इसका मीटिंग के पॉइंट्स कब आएंगे दिस इज नॉट श्योर। इसके साथ ही आप सबको पता है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, या आप कह सकते हो यूएसए वेनेजुएला और यूएसए ग्रीनलैंड को लेकर इशू चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ आज शाम को 7 बजे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के आसपास यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है। सो डेफिनेटली इस स्पीच पे डोनाल्ड ट्रम्प जी क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये मैटर करेगा। इसके ऊपर रिगार्डिंग टैरिफ फॉर यूरोपियन कंट्री जो वो 1 February से अप्लाई करने वाले हैं अगर वो ग्रीनलैंड एक्वायर करने के बीच में यूरोपियन कंट्रीज उन्हें डिस्टर्ब करती है तो। इसके साथ ही साथ जून तक वो 25% ग्रीनलैंड का इशू अगर सॉल्व नहीं होता है तो जून तक 25% एक्स्ट्रा टैरिफ ऑन यूरोपियन कंट्रीज लगाने वाले हैं। तो इसका भी वो क्लियर डिक्लेरेशन आप कह सकते हो आज शाम के प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच पे हमें मिलने वाला है। इसके लिए मेक अ नोट, आज शाम को 7 बजे यानी न्यूयॉर्क सेशन के आसपास बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहने के चांसेस हाई है। तो गोल्ड एक सेफ हेवन डिमांड में ऑलरेडी न्यू लाइफ टाइम हाई 4,800 क्रॉस कर चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। मेक अ नोट, हमें यहाँ पे बहुत खबरदारी के साथ ही ट्रेड करना होगा। इसके साथ ही आप देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन में 8:30 PM यानी लेट लंदन सेशन यूएस पेंडिंग होम सेल्स का डाटा आने वाला है। ये हार्डली इसमें डिफरेंस आता है। आई हैव मेड नोटिस लास्ट फोरकास्ट अगर दिसंबर की मैं बात करूं तो 1% का था और एक्चुअल में डाटा आया था 3.3% और इस बार फोरकास्ट है -0.3%। ये जो फोरकास्ट है -0.3%, अगर इससे भी ये लेस आता है तो गोल्ड को हम अपसाइड का मोमेंटम करता हुआ देख सकते हैं। अगर ये 0.2%, 0.3% ऐसे आएगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड एक अपसाइड का मोमेंटम करेगा। बट यहाँ माइनस में डेटा का डिक्लेरेशन हुआ है, सो देखना इंटरेस्टिंग होगा ये इससे भी लेस आता है या नहीं। अगर लेस आएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, अगर ज्यादा आएगा तो गोल्ड को हम एक डाउनसाइड मोमेंटम करता हुआ देख सकते हैं। मेक अ नोट, ये एक मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट है। इसका मार्केट में आपको अगर उस टाइम पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। ये जो मैं टाइमिंग्स बता रहा हूँ ये आपको मार्केट में वोलेटिलिटी कब होगी इसे क्लियरली एनालाइज करने के लिए हेल्प करने वाला है। मेक अ नोट, ये सारा डाटा मेटल माइन की वेबसाइट में फ्रीली अवेलेबल है। ये मैं कोई अपने मन से बनाने की बात नहीं बता रहा हूँ, आप जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा मार्केट में जो न्यूज़ चल रही है उसकी बातें कर लेते हैं या देखने की कोशिश करते हैं मार्केट कौन से इवेंट्स पे किस तरह ओवरऑल जियोपॉलिटिकल इश्यूज क्या चल रहे हैं। ट्रेड इकोनॉमिक्स की ये न्यूज़ है। गोल्ड क्लाइम टू फ्रेश रिकॉर्ड, गोल्ड एक्सटेंडेड इट्स बुलिश रन अबव 4,780। मेक अ नोट, गोल्ड 4,850 टच कर चुका है पर आउंस ऑन अ वेडनेसडे, setting a fresh record as escalating tension over Greenland boosted demand for safe haven asset। तो यहाँ पे जो मेजर इशू गोल्ड सडनली आपको स्पाइक दिखा है फ्रॉम 4,600 700 जो क्रॉस किया था गोल्ड ने कल के दिन, वो सीरियसली 4,850 पे जाके गोल्ड थमा है। इसका इशू है ग्रीनलैंड का जो यूएस के साथ चल रहा, इसके वजह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अटेंडिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम जो हमने आज देखा था डे 3 था जिसका
World Economic Forum in Davos remain firm for this plan to acquire Arctic Iceland. Greenland's Prime Minister urged citizens to prepare for potential military move through he called it unlikely. So यहाँ पे ग्रीनलैंड भी अब इसके अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है. The tension followed the Trump threat to impose an additional 10% import tariff on several European nations from 1st of February. So यहाँ 10% import tariff US लगाता हुआ दिख रहा है ऑन यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम 1st of February, पोटेंशियली राइजिंग टू 25% इन जून. और इसके साथ ही जो 10% है ये जून तक 25% हो जाएगा, ऐसा इसका यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प जी का कहना है. Adding to the metal heaven appeal for meltdown in Japanese government bond are highlighting concern about the fiscal health of major economic, fueling the disbursement rate as investors shun करेंसीज एंड सोवरियन डेट. सो यहाँ आप देख रहे हो धीरे धीरे अदर जगह पर भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज अपना सर उठा रहे हैं. उसके साथ meanwhile investors are awaiting delay US PCE inflation report later this week, which could offer further insight into the Federal Reserve interest rate outlook. और इसके साथ ही इस साल हमें और ज़्यादा रेट कट देखने के लिए मिलेंगे या नहीं, इस साल का तो अभी तक नहीं हुआ है, बट लास्ट ईयर हमने जिस तरह से 2 रेट कट देखे थे, इस साल हमें रेट कट देखने के लिए मिलने वाला है या नहीं, इसका पीसी डाटा आने के बाद हमें शायद थोड़ा क्लेरिफिकेशन मिल सकता है. ओवरऑल आप देख सकते हो बहुत से जगह पे बहुत सी जियोपॉलिटिकल इशूज चल रहे हैं और इसके वजह से आप अगर नोटिस करोगे तो सारे वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स होती हुई आपको धीरे धीरे दिखाई पड़ रही है. ये कोलैप्स हो जाएगी क्या? नहीं, डेफिनेटली मार्केट इज डिजाइन टू राइज. सो हर एक जगह मार्केट एक टाइम पे सपोर्ट बनाकर ऊपर जाता हुआ ही नजर आने वाला है और ये किस तरह से सपोर्ट क्रिएट करेगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे अपने टेक्निकल एनालिसिस में. टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे. आप देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ था 4668 पे और मैंने उस टाइम पे आपको 4700 एंड 4600 का लेवल देखने के लिए कहा था और कहा था यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा या सपोर्ट, आपको वो देखना है. और आप देख सकते हो मैंने यहाँ रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट किया था, बट मार्केट ने किस तरह से बूम करके एक सपोर्ट बनाया. इसके बाद आप देख सकते हो अराउंड 630 मार्केट ने ये रीटेस्ट करने के बाद जो इंडिकेशन दिया है, आप देख सकते हो मार्केट सडनली 4800 के आसपास जाकर यानी 4760 के आसपास कल के दिन मार्केट ने ओपनिंग की थी और आज जिस तरह से ओपन होते ही मार्केट ने 4800 का मार्क बहुत आसानी के साथ क्रॉस कर लिया है. सो आज के दिन आपको किस तरह से ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, और आप देख सकते हो कल यहाँ पे ये तो मैं लाइन नहीं बना पाया था, बट ये अराउंड 12-12:15 के आसपास ये क्लियरिफिकेशन मिला था कि मार्केट ने यहाँ पे एक जोन रेडी कर लिया है. और आप देख सकते हो ये किस तरह से रिटेस्ट हुआ है और रिटेस्ट होते ही मार्केट ने क्या ऑसम $40 की मोमेंटम, यानी आप कंसीडर कर सकते हो 4720 से लेके 4760 तक का ऑलमोस्ट गोल्ड ने रादर 65 तक का मोमेंटम किया था. पर अगर मैं 20 to 60 भी पकड़ूं तो ये ऑलमोस्ट $40 का मोमेंटम मार्केट ने दिखाया था. इसके साथ ही हम देखने की कोशिश करते हैं आज के दिन कौन से लेवल्स हमें काम आएंगे, कौन से लेवल्स हैं जहां पे मार्केट ऑलरेडी जाकर बैठ चुका है. और आप लास्ट देख सकते हो मार्केट का सपोर्ट लगभग यहाँ से आया है जो कि 4700 के नीचे से दिखाई पड़ रहा है टिल 4800 और अभी मार्केट 4842 पे ट्रेड हो रहा है और ऑलरेडी मार्केट ने न्यू लाइफ टाइम हाई 4850 का क्रिएट कर दिया है. और इसके साथ आज मार्केट कहाँ ओपन हुआ है इसे देखने की कोशिश करते हैं. आज मार्केट ओपन हुआ है 4762 यानी बिटवीन 4700 एंड 800, बट मार्केट ने ओपन होते ही 4800 ब्रेक कर दिया है. बढ़ते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो मार्केट ने आज एक बहुत लंबा चौड़ा और स्ट्रॉन्ग जोन हमें दे दिया है जो कि बन रहा है लगभग
4843 से लेके 4770, और मैं यहाँ एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट इसी जोन में आज रह सकता है, साइडवेज होगा या सपोर्ट क्रिएट करेगा, ये देखना एक इंटरेस्टिंग होगा। इस जोन को मैं क्लियरली अगर मार्क करता हूँ तो ये बहुत बड़ा जोन बन रहा है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट इसी जोन में बहुत ज़्यादा टाइम रह सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं सजेस्ट करूँगा जस्ट इन लेवल्स को आपके ड्राइंग के साथ ऐड कीजिए और देखिए इन लेवल्स पे गोल्ड किस तरह से परफॉर्म करता है। और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट भी होता है या 4900 चला जाता है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि बहुत जल्द दोबारा मार्केट रीटेस्ट होगा, तब 4700 तक तो डाउन साइड हमें आता हुआ नजर आ सकता है, बिकॉज लास्ट सपोर्ट बिटवीन 4600 से लेके 700 के बीच में ही बना हुआ है। और आज के लिए अगर मैं बिगर टाइम फ्रेम देखूँ 1 आवर की, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड आज के दिन जो जोन में रह सकता है, और क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड ने ओपन होते ही अपना हाई ब्रेक कर दिया है तो डेफिनेटली हमें अपसाइड के ट्रेड लेने हैं, तो बाय ऑन अ डिप हो सकता है। बट यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन 4800 के ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और अगर यहाँ से मार्केट आता है तो ये कहाँ तक डाउन साइड हमें दिखा सकता है, वो है 4747। सो आप कंसीडर कर सकते हो बिटवीन 4750 से लेके 4850 के बीच में मार्केट रहने की कोशिश कर सकता है। सो डेफिनेटली यहाँ होवर अराउंड होगा मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन देगा, यहाँ आएगा, यहाँ से दोबारा बाइंग सेलिंग, इसी तरह से होवर अराउंड होता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से इसे ब्रेक कर देता है तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा 4900। सो कीप योर आई ऑन दिस लेवल्स कि मार्केट यहाँ से किस तरह से परफॉर्म करता है, और 4900 जाता है या दोबारा 750 पे आने की कोशिश करता है। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.